साल 2023 में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। यूरोप के वैज्ञानिकों का दावा है कि 1.25 लाख वर्षों में 2023 सबसे ज़्यादा औसत तापमान वाला साल रह सकता है। अक्टूबर के दौरान दुनिया भर में औसत तापमान में हुई बढ़ोतरी के बाद यूरोप के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। अक्टूबर के दौरान दुनिया भर का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा है और 2019 में बना रिकॉर्ड भी टूट गया है। 2019 में 16.6% का औसत तापमान था। दुनिया भर में इस जलवायु परिवर्तन के गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। सर, किस तरीके के परिणाम सामने आ सकते हैं? हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में इकोनॉमिका में आपको क्लाइमेट चेंज और इसके आर्थिक असर पर विस्तार से बताते रहे हैं। पिछले एपिसोड में इकोनॉमिकम के हाल फिलहाल के एपिसोड में हमने विस्तार से बताया था कि दुनिया के लिए ये साल काफ़ी खतरनाक होने वाला है गर्मी के तौर पर, और इसलिए वो आंकड़े सामने आने लगे। अक्टूबर 2023 का महीना दुनिया में सबसे गर्म महीना था, और ये वो महीना था। आमतौर पर इस महीने में उतनी गर्मी नहीं दिखाई देती, और ये वजह ये थी कि एल नीनो का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा था। और एल नीनो के आते ही, इसकी घोषणा होते ही पिछले साल दिसंबर में इस बात की संभावना बनने लगी थी कि जो पहले से गर्म तापमान है वो आगे और भी बढ़ेगा, और यहाँ से पूरी दुनिया पर्यावरण को संतुलित करने की और टेम्परेचर को कम करने की लड़ाई हारती दिखाई दे रही है, जिसकी चर्चा पर्यावरण की शुरुआती चर्चाओं में पिछली सदी के अंत में शुरू हुई थी। और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पूरा क्लाइमेट चेंज आपके सामने दिख रहा है, जिसके वजह से इस साल दुनिया के हर बड़े देश में कोई ना कोई आपदा जरूर आई। क्लाइमेट चेंज, चाइना में बाढ़ आई, भारत में भूस्खलन और बाढ़ दिखाई दी, यूरोप के हिस्सों में पर्यावरण के बड़े बदलाव हुए, अमेरिका में आग लगी जंगलों में और बाढ़ दिखाई दी। ये सारी समस्याएं अब इस बढ़ते हुए तापमान के कारण दिखाई दे रही हैं। ये चर्चा आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो कार्बन टैक्स लगाए जाने की पूरी मुहिम है उसे और ज़्यादा मजबूती देगी, क्योंकि अब दुनिया के देशों को ये लग रहा है कि या तो पर्यावरण के तापमान को संतुलित किया जाए, या जो बना हुआ है वो सब डूब जाएगा, क्योंकि लगातार आने वाली बाढ़, तूफान अर्थव्यवस्था पर काफ़ी भारी पड़ेंगे। ये आंकड़ा उसी तरफ इशारा कर रहा है।